जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीर नगर और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का। संत कबीर नगर जिले में निषाद पार्टी की संवैधानिक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की अगुवाई पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने की। यात्रा के दौरान जिलाधिकारी को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग की गई। मीडिया से बातचीत में श्री निषाद ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के नाम पर वक्फ बोर्ड के बहाने ढेर सारे गैर कानूनी काम हुए हैं। सरकार का धर्म है कि सभी धर्मों और वर्गों के हित का ख्याल रखा जाए। सरकार जनता के हित में ये बिल ला रही है। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संत कबीर नगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम कर रही है। सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 8 वर्ष में प्रदेश में विकास और सुरक्षा का माहौल स्थापित हुआ है। इसके पूर्व मंत्री ने विधायकों के साथ सरकारी योजनाओं के लिए लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में टैबलेट, सिलाई मशीन व प्रमाण पत्र भी वितरण किया। संत कबीर नगर के धनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक गणेश चंद चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। वीडियो में विधायक गणेश चंद चौहान आग के बीच हाथों में हरी टहनियों को लेकर गेहूं में लगी आग को बुझाने का प्रयास करते दिखे। पूरे मामले पर विधायक गणेश चंद चौहान ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के सुख दुख में वह हमेशा शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने के लिए उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। भीषण आग में लगभग 20 से 25 बीघे खेत जल गए और शेष सैकड़ों बीघे खेतों को बचाने में हम लोग गांव वालों के साथ, हम क्षेत्रवासियों के साथ बचाने में हम लोग सफल रहे। उप जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है और हमने बताया कि वहां लेखपाल उसका रिपोर्ट लगाएंगे और उनको भुगतान मिलेगा जितना ज्यादा से ज्यादा बन पाएगा। गाँव वालों ने बड़ा सहयोग किया, बड़ा अपार साहस का काम किया जिससे उस आग पर हम लोग सब काबू पाए। संत कबीर नगर जिले में बीजेपी के गांव चलो अभियान कार्यक्रम में पहुंची प्रदेश सरकार की ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने विधायकों के साथ समरियावा ब्लॉक के जिगना गांव में चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। प्रदेश में सुरक्षा और विकास का माहौल बना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने ग्रामीणों के घर जाकर सरकार के 8 साल की उपलब्धियों और योजनाओं से संबंधित बुकलेट का भी वितरण किया और गांव के मंदिर के पास सफाई अभियान चलाया। वहीं कुछ दिन पहले बैठक के दौरान सपा सांसद पप्पू निषाद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सांसद ने भाजपा सरकार में वसूली और घूसखोरी का आरोप लगाया था, जिस पर प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। संत कबीर नगर में पुलिस महकमे के लिए बनाए गए सभागार भवन और मेस का आईजी बस्ती रेंज दिनेश कुमार पी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर जिले के पुलिस कप्तान सचित गुप्ता, एडिशनल एसपी सुशील सिंह और समेत समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभागार कक्ष को जहां मॉडर्न रूप में तैयार किया गया है, वहीं पुलिस कर्मियों की अच्छी सेहत के लिए मेस में भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें आटा गूंथने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, जिससे पुलिस कर्मियों को समय पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को बैठकर खाने के लिए कुर्सियों का भी विशेष इंतजाम किया गया है, जिससे पुलिस कर्मी आराम से भोजन ग्रहण कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के कार्यों की आईजी ने सराहना करते हुए सभी को बधाई दी। जनपद में हालिया समय में घटित विभिन्न अपराधों को कम समय में सफल अनावरण हेतु उन्होंने संत कबीर नगर पुलिस को बधाई दी। संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का। अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर युवा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को देश की चुनाव प्रणाली में संभावित सुधारों को लेकर जागरूक करना था। वक्ताओं ने युवाओं को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, विशेष अतिथि कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी के दशौरा व कुलपति ब्रिगेडियर समरवीर सिंह रहे।
मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बार बार चुनाव से देश की विकास प्रक्रिया बाधित होती है और सरकारी संसाधनों का अत्यधिक व्यय होता है। यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं तो इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। एक बड़ी ऊर्जा चुनाव संपन्न कराने में चली जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव को जनमत बनाने के लिए उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि यह देश का बहुत बड़ा बदलाव होगा। कुलपति प्रोफेसर पी.के. दशोरा ने कहा कि राष्ट्र हमारी संकल्पनाओं में है। हमें अपनी ताकत व आत्मबल से उजाला फैलाना है। जब हम सभी एक दिशा में सोचेंगे तभी संकटों से मुक्ति पाएंगे। चुनाव में होने वाले खर्च यदि विकास में लगेगा तो देश की विकास दर में वृद्धि होगी। हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा और हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय में कृषि विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस मनाया गया। यह बीज दिवस के महत्व और खाद्य सुरक्षा के लिए उनकी भूमिका का जश्न मनाता है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने कार्यक्रम का आरंभ करते हुए बीज के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपदते, मतलब यदि अच्छा बीज अच्छे खेत में जाता है तो संपन्नता आती है। बीज ऐसा मटेरियल है जो अपनी अगली जो संतति है उसको पैदा करने में सक्षम हो। हमारे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस की आवश्यकता महसूस की गई। हर 26 अप्रैल को इसको मनाते हैं। डॉक्टर रोशन लाल ने प्राकृतिक पराग जैसी मधुमक्खी, तितली और पक्षी का बीज के उत्पादन में भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर वेद रतन ने बीज को परिभाषित किया और साथ ही उन्होंने बीज और अनाज में भिन्नता की बात करते हुए बीज के अच्छे उत्पादन के लिए शोधन के बारे में जानकारी दी। अलीगढ़ में नगर आयुक्त विनोद कुमार ने पिछले दिनों पृथ्वी दिवस के अवसर पर कहा कि हम सभी को अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनानी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य को हम क्या दे करके जा रहे हैं। हमारी जितनी हरी भरी पृथ्वी थी उसको वापस उसी रूप में लाने के लिए हमारे क्या प्रयास होंगे। हम किन किन एक्ट को अपने आचरण में लेकर के आएंगे। हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है या बाकी सारी चीजों को उसको कंट्रोल करें, न्यून करें, कम करें, शून्य करें, जिससे कि हमारी पृथ्वी हरी भरी हो। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मॉडल और पोस्टर बनाए और अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा की, जैसे कि वृक्षारोपण, जल संचयन और ऊर्जा की बचत। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा और इसके लिए अपने स्तर पर योगदान देने का संकल्प लिया। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फैजान अहमद, प्रोफेसर सदफ जैदी को पूर्णतः स्वचालित डेटा रिकॉर्डर युक्त वैक्यूम ड्रायर के लिए डिजाइन पेटेंट प्रदान किया गया है। इससे पूर्व इसी आविष्कार के लिए तकनीकी पेटेंट भी प्रदान किया जा चुका है। डॉक्टर फैजान अहमद और प्रोफेसर सदफ जैदी के अनुसार यह ड्रायर निरंतर और प्रभावी रूप से सुखाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, सुखाए गए उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अलीगढ़ मंडल में कृत्रिम गर्भाधान से साहिवाल गायों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में पूरे मंडल में 2797 साहिवाल गायों का जन्म हुआ। इनमें से सर्वाधिक 2232 अलीगढ़ जिले में और सबसे कम 54 गायें एटा जनपद में पैदा हुई हैं। हाथरस में 72 और कासगंज में 439 गायों का जन्म हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान से पैदा होने वाली इन गायों में अधिकांश लक्षण साहिवाल प्रजाति के ही होते हैं। ये सामान्य देसी गायों की तुलना में 2 गुना तक दूध देती हैं। औसतन एक साहिवाल गाय रोजाना 12 से 14 लीटर तक दूध देती है। अलीगढ़ की कमिश्नर संगीता सिंह की विशेष पहल पर स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को अब स्थानीय होटल में प्रयोग किया जाएगा। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। वहीं स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। SHG की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों का होटल में उपयोग होने से महिला समूह को स्थायी बाजार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।